हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने मेरी कल निफ्टी की एनालिसिस सुनी थी तो आपने ये भी सुना होगा, मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था कि अगर निफ्टी इस लेवल को क्रॉस करेगी जो कि था 23,600, देन निफ्टी विल गो अप। और निफ्टी ने वहां से चल के आपको 178 पॉइंट्स का मूव दिया था। एनीवे, मूव आया अच्छा खासा, 300 पॉइंट्स का मूव आया, कल से लेके आज तक 300 प्लस पॉइंट्स का मूव आया। बट आपको पता है कि मार्केट क्यों गिरा? आपको पता है यूक्रेन ने रशिया के ऊपर मिसाइल्स भेजी हैं और ये सब हो रहा है चलते हुए बिकॉज ऑफ ट्रम्प एंड बाइडेन्स राइवलरी विद ईच अदर। बाइडेन वांट्स कि यूक्रेन के पास मिसाइल्स हो और यूक्रेन जो है अटैक करे रशिया के ऊपर, और उस सब के चलते जो है सारे मार्केट्स बहुत बहुत नर्वस है और दैट इज व्हाई मार्केट पूरा रेंज बाउंड रहा फॉर ऑलमोस्ट लाइक 11:35 से लेके 1:55, मतलब डेढ़ डेढ़ घंटे तक मार्केट रेंज बाउंड रहा और उसके बाद मार्केट नीचे गिरा सडनली बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। इनफैक्ट ट्विटर पे तो मजाक चल रहा है कि यूक्रेन ने एक्चुअली दो मिसाइल्स दागी हैं, एक दागी है रशिया के ऊपर और दूसरी इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने चार्ट लगा रखा है कि हाउ मार्केट रियली फेल। आप देख सकते हैं मार्केट जो है बहुत बुरी तरह से गिरा है, ऑलमोस्ट लाइक इसने 778 से लेके नीचे 470 300 पॉइंट्स का फॉल आया है। एक ही सेविंग ग्रेस है, अगर मैं बोलूंगी कोई सेविंग ग्रेस की बात करेंगे तो ये कि निफ्टी ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। मतलब कल से आज तक जो है निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव जोन में क्लोज हुई है। अगर आप देख सकते हैं तो देखिए निफ्टी ने 64 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ। अदरवाइज मेटल जो कि मॉर्निंग में पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, पीएसयू बैंक नेगेटिव हो गया और एफएमसीजी नेगेटिव हो गया, फिर निफ्टी स्लाइटली नेगेटिव हो गई। सो सारे स्टॉक्स में मीडिया, रियलिटी, ऑटो, फार्मा, इन सब में बहुत मूव आया। बट ये जो ऑटो सेक्टर में जो मूव आया ना, ये भी एंड में आते आते ये भी बहुत बुरी तरह से गिर गया। तो मार्केट डोंट लुक वेरी गुड। बट अगेन मैं आपको जो निफ्टी से दिखाना चाहती हूँ वो ये दिखाना चाहती हूँ कि निफ्टी जो है फिर से प्राइस रिजेक्शन के साथ नीचे आ गई है। मतलब देयर इज अ गुड प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल, सेलर्स आर रियली एक्टिव एट दिस लेवल। यहाँ पे काफी सेलर्स एक्टिव है और आप इस समय में मेरे हिसाब से हमको वी शुड स्टैंड आउट ऑफ द मार्केट एंड वॉच इट। बाहर खड़े होके मार्केट को देखना चाहिए बिकॉज मार्केट में अंदर घुसना अच्छी बात नहीं है और अच्छे अच्छे स्टॉक्स को रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट स्टेबलाइज होगी तो ये अच्छे अच्छे स्टॉक्स भागने लगेंगे, जिनमें से मैं आपके साथ दो तीन अभी रिसेंटली शेयर कर चुकी हूँ। भारतीय हेक्सा है, सेजिलिटी मैंने आपके साथ शेयर किया और आज मैं एक तीसरा स्टॉक लेके आई हूँ और उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉक मैंने आपको ऑलरेडी दिया था और मैं आपको बता देती हूँ, द स्टॉक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज आर्टेमिस। आर्टेमिस मेडिकल सर्विसेज, दिस इज एक्चुअली अ हॉस्पिटल और आप देख सकते हैं कि काफी समय से स्टॉक रेंज बाउंड है, राइट। स्टॉक काफी समय से रेंज बाउंड है बट प्राइस लगातार ऊपर की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। और अगर हम इधर से देखते हैं तो भी प्राइस जो है हमको एक नैरो रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि देयर कुड बी अ ब्रेकआउट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब मार्केट इतनी बुरी तरह गिर रही है, स्टॉक गिरने को तैयार नहीं है। ये स्टॉक गिरने को तैयार नहीं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। और आप नोट कर सकते हैं कि आज इसमें वॉल्यूम्स की भी एंट्री हुई है और कल इनकी अर्निंग्स आई है, राइट। इसी सेगमेंट का एक और स्टॉक है फोर्टिस होटल, वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज की डेट में, बट मैं आज इसी के बारे में बात करूंगी। तो एक बार चल के इस स्टॉक के बारे में, इसके फंडामेंटल्स को स्टडी कर लेते हैं। आर्टेमिस मेडिकल सर्विसेज 4,000 करोड़ की कंपनी है, 61.9 का पी है, आरओसी इज अबाउट 13.6, आरओई इज अबाउट 11.4%। और अगर हम बात करते हैं कि ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, तो आर्टेमिस मेडिकल सर्विस was incorporated on 2004 by the promoters of the Apollo Tyre Group, is engaged in healthcare business. AMSL operates a 541 bedded multi-speciality tertiary care hospital in Gurgaon. The specialty areas of AMSL include orthopedics, oncology, cardiovascular. So it's a single hospital that we have in Gurgaon. और अगर हम बात करें कि इनके जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आता है, तो ज्योग्राफिकल रेवेन्यू की बात करते हैं तो 76% फ्रॉम इंडिया एंड 24% फ्रॉम आउटसाइड। एंड अगर बात करें कि और क्या क्या फैसिलिटीज हैं इनकी, तो आर्टेमिस इज अ हॉस्पिटल इन गुड़गांव
and Artemis Light is in New Delhi and Gurgaon, 3 Daffodil and Artemis in Gurgaon, Jaipur and South Delhi, and 8 cardiac centers in various locations. So ये इनके different hospitals हैं. और अगर हम बात करें कॉन प्रोस तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है. कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5 times its book value and company has a low return on equity which is 10.4% over last 3 years and promoters have placed 44.5% of their holdings. अगर हम इनके competitors की बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ, ग्लोबल हेल्थ, पॉली मेडिक्योर, नारायण हृदयालय, लाल पैथ लैब्स एंड आर्टेमिस. और अगर हम बात करते हैं पीई की तो इनकी पीई जस्ट ओके है बिकॉज नारायण हृदयालय इवन हैज अ लेसर पीई. अगर हम इनकी सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स 136 करोड़ जो 2021 सितंबर में थी वहां से बढ़ के 235 करोड़ आ गए सितंबर 2024 में. और एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं. और अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की तो 20 डबल हो गए. इनके लास्ट 3 सालों में इनके प्रॉफिट्स जो है डबल हो गए हैं, 20 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ पे आ गए. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर आल्सो ग्रोइंग ग्रेजुअली. और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हैज आल्सो ग्रोन फ्रॉम 8 करोड़ टू 23 करोड़. और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इज आल्सो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग. अब हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर सेल्स पे तो 217 करोड़ था सेल्स 2013 में जो बढ़ के हो गया 879 अगर हम लास्ट 12 महीने की सेल्स को लेते हैं. और अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 23 करोड़ से बढ़ के 145 करोड़ पे आ गए हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो बढ़ के 10% से बढ़ के 17% पे आ गए विच इज अ गुड ग्रोथ इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स. और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 0 करोड़ से बढ़ के ये 65 करोड़ पे आ गए, राइट. और अगर हम ईपीएस की बात करें तो देयर इज अ गुड एक्सपेंशन इन ईपीएस एज वेल. रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स डेफिनेटली बढ़े हैं मार्च 24 से लेके सितंबर 24 तक ऑलमोस्ट इनके डबल हो गए रिजर्व्स. और जहां तक बात है बोरोइंग्स की तो बोरोइंग्स थोड़ा सा स्टैग्नेंट है अबाउट 307 करोड़ बट रिजर्व्स आर मच हायर देन द बोरोइंग्स. उसके बाद हम बात करते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस. और नेट कैश फ्लो की बात करें तो इस साल में नेगेटिव कैश फ्लो है. डेटर डेज की बात करें तो स्टेबल है अबाउट 47, 48, 43, 36. आरओसी की बात करें तो धीरे धीरे आरओसी में इंक्रीमेंट हो रहा है 4% टू 10% टू 11% टू 14%. प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बहुत स्लाइटली रिड्यूस किया है फ्रॉम 69% टू 67%. और एफ ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली इंक्रीज किया है और डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा और इंक्रीज किया है 2% से बढ़ा के 3.6% पे लेके गए हैं. और गवर्नमेंट की होल्डिंग जो है इसमें स्टेबल है, राधा थोड़ी सी रिड्यूस हुई है. और पब्लिक की होल्डिंग इसमें कांस्टेंट है 20.93. सो ये पूरे के पूरा सिनेरियो है अबाउट आर्टेमिस. और अगर हम आर्टेमिस के प्राइस को हम डिस्कस करते हैं, अगर आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर, मैंने इसमें एक बाय दिया था इस समय पे 140 पे. एंड मुझे याद है यूट्यूब पे किसी ने लिखा था पहली बार ट्रेड करूंगा और मेरी जो प्रोविडेंट फंड है उससे मैंने 3 या 4 लाख रुपए निकाला है और इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ. अगर आप वो आज तक लेके बैठे हुए हैं तो आपका जो भी पैसा है 140 से लेके 300 तक आपका पैसा डबल हो चुका है. और ये मैंने आपको दिया था एग्जैक्टली 1 साल पहले. और आज हम जहाँ खड़े हैं वहां आपका पैसा डबल हो चुका है. तो होप यू हैव विटनेस द पावर ऑफ प्राइस एक्शन. अब की बात करते हैं तो देयर इज इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी समवेयर हियर. यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए थे और जहाँ इसने कंसोलिडेशन को ब्रेक किया था. सो एज ऑफ नाउ व्हाट आई कैन से फ्रॉम हियर कि आपको एक बहुत सेफ एंट्री मिलेगी अबव 305. 305 पे अगर आप परचेज करते हैं, इनिशिएट करते हैं तो आप एक अपना इस ट्रेंड लाइन पे जब भी ये स्टॉक गिरता है आप इसमें बाय एट द लोअर लेवल कर सकते हैं. बाय एट द डिप यू कैन यूज द अपॉर्चुनिटी टू बाय एट एवरी टिप, राइट. तो अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, क्यों ऐसा हमको करना है, क्यों हमें बाय ऑन डिप करना चाहिए. देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि इनकी सेल्स इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बेटर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक डिविडेंड पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दे आर पेइंग डिविडेंड, इनकी ईपीएस एक्सपैंड हो रही है कि नहीं हो रही है, इनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, डेटर डेज कांस्टेंट है कि नहीं है, और बोरोइंग्स बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग तो नहीं है देन द रिजर्व. सो ये सारे फैक्टर्स इसमें पास हैं तो इसका मतलब एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्यूमुलेट
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एवरी डिप इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन सी फ्रॉम द प्राइस लगातार आपको बता रहा है कि ये स्टॉक जो है लगातार, अगर मैं सारी ड्राइंग्स को हटा दूं, राइट, तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि प्राइस लगातार ऊपर ही चल रहा है, राइट। आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है लगातार ऊपर की तरफ ही चल रहा है, ऊपर की तरफ ही इस लाइन के आसपास चल रहा है, तो एक 45 डिग्री के एंगल पे चल रहा है, तो एवरी टाइम इट फॉल्स इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय सम मोर क्वांटिटी एंड अच्छे स्टॉक्स को आपको लोअर लेवल पे जरूर बाय करना चाहिए। एक और पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगी कि जब से मार्केट ने गिरना शुरू किया है 16 सितंबर से, ये स्टॉक ने कितना करेक्ट किया है, 300 से लेके केवल 250 260 तक गिरा है, मतलब केवल 10-12% ही गिरा है ये स्टॉक। बीइंग अ स्मॉल कैप इट शुड हैव फॉलन एटलीस्ट 30-35-40%, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दैट शोज द स्ट्रेंथ। आज मार्केट में जरा सा स्टेबिलिटी आई और इनकी अर्निंग्स आई, आई एम श्योर रिसेंटली दे हैव प्रोड्यूस गुड अर्निंग, तो you can and the volumes have come today means the results have been good. आप definitely इसमें buying की opportunity, in fact I would say आपको ये past barrier की भी जरूरत नहीं है, आप 305 की जगह जो लोअर लेवल मिलता है वहां पे आप बाय कर सकते हैं। सो लोअर लेवल मतलब कि अगर ये आपको 260 पे मिलता है तो 250 पे मिलता है तो बहुत अच्छा वैल्यू बाय है, नहीं तो 260 पे मिलता है बहुत अच्छा है, 270 पे मिलता है बहुत अच्छा है, 280 पे मिलता है तो बहुत अच्छा है, और अगर सपोज ये कल खुलता है और इमीडिएटली क्रॉस कर जाता है 300 को तो डेफिनेटली अ गुड बाय। बट इसका मतलब है कि every time it falls in this trend line, you can accumulate some more quantity. With this, I'll be signing off and hope you have been really working on your learnings in the stock market. And I'm sure market will stabilize. आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन में stabilize हो जाएगा, जनवरी में स्टेबलाइज हो जाएगा। बट आपकी लर्निंग स्टेबलाइज हुई है कि नहीं हुई है, आप अपने मनी मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और आर यू नो बहुत लोग क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, is it how do you maximize the return on the capital or getting consistent return on the capital? I would say you have to be extremely skillful to maximize your profits on the investment, but अगर आपको एक जनरल एक नॉर्मल ले पर्सन हो, आपके लिए getting a stable income is very important. Consistency is more important. So try to become a stable trader who's generating consistent income from the market. All the best, take care, and see you in the live market tomorrow. Bye bye.